हिंदू समुदाय आपको पता है पिछले कई सालों से मुसलमानों का बाइकआउट कर रहा है। अरे अगर मुसलमानों में गैरत है तो सुनो, इस वीडियो को शेयर करना, यहां से मेरी इस बात की क्लिप को काट कर तमाम दुकानदारों तक, मुसलमानों तक शेयर कर देना। भाई जो कश्मीरी मुसलमान हैं, फेरी लगाते हैं, जो शॉल बेचते हैं, या मुसलमान गरीब फेरी वाले, कितने मुसलमान फेरी वालों को पीट पीट कर मारा गया, अभी 1 महीने पुरानी बात नहीं हुई है। भाई उत्तराखंड से लेकर जहां जहां हिंदू बसते हैं, अगर कोई मुसलमान फेरी वाला वहां जा रहा है ना साइकिल पर भी, तो उसे भगा दिया जा रहा है, गालियां बकी जा रही हैं, सामान चुरा लिया जा रहा है। यह आज का हिंदू हमारे साथ कर रहा है। और मुसलमान कितना बेगैरत है, मैं ये थोड़ी ना कहता हूं कि तुम हिंदुओं से नफरत करो, नहीं नहीं नहीं, लेकिन कम से कम जवाब तो दो। अब इसका जवाब क्या है? जवाब यह है, अरे मेरे हिंदुस्तान की मुसलमान बेगैरत औरतों, आए वो औरतों जो बुर्का पहन के अभी रमजान से पहले ही ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में भटकने लगी हो, अरे थोड़ी सी तो गैरत रखो। इस बार कुछ यूं करो कि ठीक है, आप हमारा बाइकआउट कर रहे हैं, आपसे हम 20 साल से सामान ले रहे हैं, हम मुसलमान। आप एक मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल दिल्ली में कोई दुकान है, ओखला में, सीलमपुर में, जाफराबाद में, सीलमपुर मार्केट ले लीजिए, वहां पर बहुत भीड़ होती, बेतहाशा भीड़ होती है। अब वहां पर हिंदू दुकानदार बहुत हैं, जहां से 15-15 साल से मुसलमान औरतें ईद की शॉपिंग कर रही हैं। आप वहां ना जाइए। आप अगर सामने वाला कहे वो अच्छा है, वो अच्छा इंसान है, बहुत प्यारा इंसान है, वो अच्छा हिंदू है, जेन्युइन हिंदू है, उसके दिल में नफरत नहीं है, ठीक, लेकिन नफरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपसे कमाता है पैसा, ये भी सच सुन लो आज, ठीक। तो आपको नफरत नहीं करनी है बहनों, आपको नफरत नहीं करनी है, बस कहना यह है कि आपके भाई बजरंग दल वाले, हिंदू संगठन वाले, हम मुसलमान दुकानदारों को पीट रहे हैं, काट रहे हैं, मार दे रहे हैं, और हमारा बाइकआउट करने की बात हिंदू संगठन कर रहा है। हम आपसे सामान कैसे ले लें? हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, हमारा आपसे कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अब जाकर अपने संगठनों से कहिए कि आपकी नफरत की वजह से हमारी दुकानें ठप हो रही हैं। तुम्हें वास्ता है इस रमजान मुबारक का, ये काम करके देखो। अगर इस रमजान में ईद तक मुसलमानों ने इस हिंदू दुकानों का बाइकआउट कर दिया, जिन भी हिंदू दुकानों से सामान आप लेते हैं, खुदा की कसम उनको एहसास हो जाएगा कि हां, हम मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। मुसलमानों का दर्द उनको तब समझ में आएगा, तब उनको समझ में आएगा कि ये बीजेपी वाले, ये आरएसएस, ये हिंदू संगठन, ये जो भी दल चल रहे हैं, कंजर दल, इनकी वजह से हमें नुकसान अब हो रहा है। वरना ये तमाम हिंदू खामोश क्यों हैं? दबा के सामान बेच रहे हैं, मुसलमान खरीद रहे हैं। भाई ईद बकरीद में सबसे ज्यादा शॉपिंगें होती हैं, ईद की शॉपिंग, बासी की शॉपिंग, तिवासी की शॉपिंग, रमजान की शॉपिंग। नहीं लीजिए हिंदुओं से सामान, साफ कह रहा हूं, खुले में बोल रहा हूं, ओपन बोल रहा हूं, नफरत नहीं है, बहुत प्यार। मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं, सारे दोस्त हिंदू हैं, साथ में खाता हूं, पीता हूं, घूमता हूं, फिरता हूं। लेकिन अगर आप एक पॉइंट पर आकर मुसलमानों का बाइकआउट कर रहे हो कि हम मुसलमानों से सामान नहीं खरीदेंगे, तो मुसलमान बेवकूफ है जो तुमसे सामान खरीद रहा है। हमें नफरत नहीं फैलानी है, बस हमें सामान नहीं खरीदना आपसे। जी दूर से ही जय श्री राम, सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज, पंडित जी। सामान नहीं लेना। बेगैरत किस्म का वो मुसलमान होगा जो आज भी इतने पिटने के बाद, इतने नरसंहार की तैयारी है, मुसलमानों को काट देने की तैयारी है, बाइकआउट हो रहा है, और मुसलमान औरतें जाके हिंदुओं की दुकानों में सामान खरीद रही हैं। बेगैरती है कि नहीं? यह हर मुसलमान का फरीजा होना चाहिए। एक दूसरे को समझाओ, इस मैसेज को फॉरवर्ड करो कि भाई मुसलमान दुकान से खरीदो, क्योंकि मुसलमानों को आज हिंदू समुदाय पीट रहा है, बाइकआउट कर रहा है। भूल गए क्या? अरे दिल्ली वाले तो और बेगैरत हैं भाई, दिल्ली के बीजेपी के नेता और ये हिंदू संगठन भाई स्कैनर तक चेक करते हैं मुसलमान दुकान वाले का। हाँ भाई, तेरा नाम लिखा है राजा और तेरा नाम है मोहम्मद रजा, है साले तू राजा नाम, हिंदू नाम से दुकान, और मार रहे हैं, पीट रहे हैं, दुकान तोड़ रहे हैं, सील कर रहे हैं, और हम उनकी दुकानों से सामान खरीद रहे हैं। हम कितने बेगैरत होंगे, हम कितने जलील होंगे। आज हमारी हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि हम बेगैरत हो चुके हैं, हम डरपोक हो चुके हैं। सच्चाई है, बुरा मानो तो मान लो। आज हो सकता है 10% लोग मेरे खिलाफ हो रहा था, भाई ये तुमने बात गलत कही। अबे तुम खुद दोगले हो, भेजते रहो मुसलमान पैगाम। अबे जाके हिंदू हो जाओ, तिलक लगाओ, जय श्री राम बोलो, भारत माता की जय बोलो, हत्ते चढ़ोगे तब भी मारेंगे तुम्हें। जिस दिन उनके हत्ते लग गए, कुत्ता बना के मारेंगे तुम्हें, सांस नहीं ले पाओगे। वो इतनी तुमसे नफरत कर रहे हैं, और हमें क्या करना है? सिर्फ मुसलमान दुकान, हमें ही तो पीट रहे हैं, मुसलमान दुकानदारों को पीट रहे हैं। तो भाई ठीक है, हम मुसलमान दुकानदार से सामान खरीदेंगे, क्या हो गया? अगर बात करूं दिल्ली की, तो भाई ओखला में जाइए, आप भी देखिए कि कौन सा मुसलमान है, किसकी दुकान मुस्लिम वाली की है, किसकी दुकान मुस्लिम नाम से है, दुकानदार मुस्लिम है, आप वहां से सामान खरीदो। हिंदू समाज बहुत बड़ा है भाई, हम तो सिर्फ 15-20% है, उनके त्योहार हमसे ज्यादा है। हमारे 2-4 त्योहार आते हैं, हम क्यों खरीदे हिंदुओं से सामान? हम खरीदेंगे भाई साहब मुसलमान दुकान से सामान। मेरी बात जिसको सही लगे सलाम अलैकुम, जिसको समझ में नहीं आ रहा दफाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे बोलूंगा, सच बोलूंगा, अच्छी लग रही है लगो, बुरी लग रही है भाड़ में जाओ। जब तक जबान चल रही है, अल्लाह हिम्मत दे रहा है, मैं बोल रहा हूं,
समझा रहा हूं, जिस दिन बंद नेशनल प्राइम टाइम तो वैसे ही मैंने पूरे महीने से बंद कर दिया था, इसी वजह से कि समझाओ तो समझ में आता नहीं है। भाई भड़काते हो तुम, अच्छा चूतड़ों पे लठ पड़ रहे हैं तुम्हारी। अबे मुसलमानों को गली गली में पीटा जा रहा है भैया। यहां तक की रिपोर्ट है, ये देखिए रिपोर्ट, भाई क्वाइंट की रिपोर्ट है, आरटीआई से खुलासा हुआ है कि सरकार के ही पैसों से ये हिंदू संगठन जो बाइकआउट की बात करते हैं, ये हिंदू संगठन जो मुसलमानों के नरसंहार की बात अपने प्रोग्राम में, अपनी सभाओं में करते हैं, भारत सरकार ने, इसी मोदी सरकार ने उन संगठनों को पैसा दिया है। वो भी 1 लाख 2 लाख नहीं दोस्तों, बता दूं 63 लाख रुपए। 63, देखिए पहला सोर्स मकतूब मीडिया है और मकतूब मीडिया ने खुद क्लेम किया है कि ये पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। 17 फरवरी 2026 को रिपोर्ट जारी हुई है जिसके अंदर यह खुलासा हुआ है, द क्वांट की रिपोर्ट है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो भारतीय मोदी सरकार है, 63 लाख रुपए सनातन इवेंट के लिए, हिंदू महासभा के लिए, हिंदू जो सभाएं होती हैं उसके लिए 63 लाख रुपए दिए। जिन सभाओं में मुसलमानों के नरसंहार की, जिन सभाओं में मुसलमानों के कत्लेआम की, जिन सभाओं में हथियार उठाने की, जिन सभाओं में मुसलमानों को पीटने की, जिन सभाओं में मुसलमानों के बाइकआउट की बातें की गई, उसको सरकार ने फंड किया, सरकार ने पैसा खर्च किया। और भारत का मुसलमान इतना बेगैरत कि अभी भी हिंदुओं की दुकान से सामान खरीदेगा। जब तक मुसलमान, इस देश का दलित, इस देश का ईसाई जागेगा नहीं, कुत्ते की मौत मरता रहेगा, ये याद रखना। गाजियाबाद में, ये देखिए वीडियो थोड़ा सा ब्लर कर रहा हूं, गाजियाबाद में बेरोजगार मुट्ठल संगठन अचानक एक घर में घुसा। उस घर के अंदर मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की मौजूद थे। दोनों का नाम पूछा, लड़की हिंदू थी, लड़के का मुस्लिम नाम देखते ही सुनते ही मुसलमान लड़के को बुरी तरह से पीट दिया घर के अंदर। देखिए होटल नहीं था, घर के अंदर था, गैर कानूनी तरीका था, घर के अंदर कोई नहीं घुस सकता, प्रधानमंत्री भी हो वो भी आपके घर के अंदर नहीं घुस सकता। वो अंदर क्या कर रहे थे, वो अलग अलग मजहब से थे, वो बात की बात है। कानून हाथ में लिया खच्चर दल वालों ने और मारा पीटा। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद पुलिस एक्टिव हुई, खच्चर दल के कई कार्यकर्ताओं को अब गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कब तक, अब तो वो और हीरो बन जाएंगे। देखिए इसमें जनता को ही आगे आना पड़ेगा। ये 15-20 खच्चर दल के लोग इलाके में जाकर कुछ करते हैं तो वहां की जो आबादी है वो चूड़ी पहन लेती है, हिजड़ा बन जाती है। अगर वही 15-20 पर 300 चढ़ जाएं और बजा दें अच्छे से, सुझा दें आंख मुंह नाक, तो अगली बार इनकी हिम्मत नहीं होगी कोई भी गैर कानूनी काम करने की। लेकिन समाज में अब दम नहीं रहा है, यही देश की सच्चाई है। हजरात, नेशनल प्राइम टाइम अगर आपको रोज चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट से ही हिम्मत आएगी। इस नेशनल प्राइम टाइम को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। देश के हालात मैंने खुलकर बताए हैं, मुसलमानों को खबरें देता नहीं हूं मैं, खबरें समझाता हूं, यही मेरे काम का तरीका है। सो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको दूसरों तक पहुंचाइए। बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं, रजा भाई आपकी वीडियो पे कॉपीराइट आ गया है, आपने हमारे चैनल पर स्ट्राइक। हम कोई स्ट्राइक नहीं मार रहे हैं, जिनको हम स्ट्राइक दे रहे हैं या दी है उनको हमने पहले ईमेल किया है, और उनको हमने ईमेल किया है जिन्होंने हमारे वीडियोस का इस्तेमाल किया लेकिन हमारे ओरिजिनल चैनल का लिंक शेयर नहीं किया है। दूसरा बड़ा ऐलान, फेसबुक पर फर्जी बहुत सारे पेज बने हुए हैं हमारे नाम से, और वो हमारे वीडियोस को पोस्ट करते हैं, हमें नहीं पता कौन है क्या है, ठीक। और वो क्या करते हैं, जैसे 30 मिनट का वीडियो है तो 10 मिनट जो है शुरू में वीडियो सही चलती है और 10 मिनट के बाद वो गंदी फिल्म लगा देते हैं। देखने वाले इतने चूतिया नहीं है कि मैं ये काम करूंगा। हम तो फेसबुक पर पोस्ट ही नहीं करते। फेसबुक पर वाहिद मेरा एक पेज है, रजाग्राफी मीडिया, ये एक लौता पेज है, इसमें ब्लू टिक है, वेरीफाइड है भाई, फर्जी पेज नहीं है। तो इसी पर मैं पोस्ट करता हूं, अगर करता हूं तो, इसके अलावा मैं कहीं पोस्ट नहीं करता हूं। सो इस पेज को फॉलो कीजिएगा फेसबुक पर। इसके अलावा हमारे जितने भी नाम से पेज बने हुए हैं सब फर्जी हैं, सब फेक हैं, याद रखिएगा। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। वसलाम।